हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 2D के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लीविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। वह ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा जिसे 615 और 963 में जब डिवाइड किया जाता है तो हर केस में रिमाइंडर 6 आता है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 6 आपका ईच केस में रिमाइंडर है, मीन्स आपको 6 को इन दोनों नंबर में सब्ट्रैक्ट करना होगा और उसके बाद जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसका आपको एचसीएफ निकालना है और वही एचसीएफ आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है ये। 615 था और एक था आपका 963। रिमाइंडर क्या था आपका? रिमाइंडर आपका 6 था। ठीक है, 6 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें तो क्या मिल जाएगा? 609 और यहाँ भी 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 957। अब आपको क्या करना होगा? सो द required number is equal to HCF of 609 and 957। इनका HCF ही आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। तो इनका HCF चलिए निकालते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे रेस करूँगी। ओके, क्या था? 609 और डिवाइड किस में करेंगे आप? 957 में। ठीक है, तो ये 1 टाइम्स में आ जाएगा, 609 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 348। 348 से अब 609 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 टाइम में लगाओगे आप तो आ जाएगा 348। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर आ जाएगा 261। अब 261 से आप 348 में डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स में आप लगाओगे? 1 टाइम्स में, 261। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा आपका 87। अब 87 से आपको 261 में डिवाइड करना होगा तो यहाँ पे आपका ये 3 टाइम्स में पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे किस नंबर से आपका ये डिवाइड हो गया है, तो ये है आपका 87। तो 87 ही आपका रिक्वायर्ड नंबर हो गया। तो आप ये लिख लेना, देयरफॉर the required number is 87। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस नंबर एंड दिस नंबर लिविंग रिमाइंडर्स 9 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा जिसे इस नंबर और इस नंबर में जब डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आपका 9 एंड 5 रेस्पेक्टिवली रह जाता है। तो 9 एंड 5 रह रहा है, मीन्स आपका 9 पहले वाले में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 5 आपका दूसरे वाले में सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जो नंबर आएगा उसे आपको उसका एचसीएफ निकालना होगा तो वही आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करना है हमें। क्या था? क्वेश्चन नंबर 26 है ये। 2011 और आपका 2623 है। रिमाइंडर आपका क्या है? 9 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। तो 9 आपको पहले वाले में सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर? 2002। ठीक, यहाँ भी आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना होगा नेक्स्ट वाला, तो 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 2618। अब आपको ये दो नंबर मिल गए, अब इनका आपको एचसीएफ निकालना है। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 2002 and 2618। अब इनका आप एचसीएफ निकालोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप खुद से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस एंड दिस नंबर लिविंग रिमाइंडर्स 4, 5, 6 रेस्पेक्टिवली। ये आपका इसी के जैसा है। यहाँ पे आपके 2 नंबर थे और यहाँ पे 3 हैं। यहाँ पे रिमाइंडर 2 थे और यहाँ पर आपके रिमाइंडर 3 है। ठीक है, तो आप तीनों को आप इन तीनों नंबर में सबट्रैक्ट करोगे। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्या था वो नंबर? क्वेश्चन नंबर ये 27 है, 4, 4, 5, फिर क्या है 5, 7, 2, फिर है आपका 6, 9, 9। रिमाइंडर आपके क्या क्या हैं? 4, 5, 6 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 4 आपको पहले वाले में सबट्रैक्ट करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4, 4, 1। यहाँ आपको 5 सबट्रैक्ट करना है तो क्या आ जाएगा? 5, 67। यहाँ आपको 6 सबट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा? 693। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? ये 3 नंबर आपको मिल गए, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो लिख लेना आप, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 441, 567 एंड 693। इनका आप एचसीएफ निकाल लोगे। ठीक है, तो 3 नंबर वाला मैंने आपको क्या बताया था, पहले 2 नंबर का आप निकालोगे, उसके बाद जो एचसीएफ आएगा यहाँ से उनका वो और इसका, इन दोनों का आपको निकालना होगा फिर से एचसीएफ। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एचसीएफ आपका आएगा उससे आपको इस वाले नंबर में फिर से डिवाइड करना होगा और फिर वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप 27 का सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 28, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म। आपका जो ये फ्रैक्शन लिखे हुए हैं नीचे, इनको आपको लोएस्ट टर्म में लिखना है। तो लोएस्ट टर्म में आप कैसे लिखोगे? इनका आपको एचसीएफ निकालना होगा और एचसीएफ निकालने के बाद आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में आपको इससे डिवाइड करना होगा, तब आपका वो लोएस्ट टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 161, 207, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 28 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, तो 161 में 207 को डिवाइड करोगे, मीन्स आपको ये एचसीएफ निकालना है। ठीक है, 207 तो 1 टाइम में लगाओगे 161, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? सबट्रैक्ट करने पर आ जाएगा आपका 130। एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 4, 46। ठीक है, अब 46 से आप 161 में डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम्स में आ जाएगा कितना? 138। यहाँ पे आप सबट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा आपका 23। अब 23 से आप डिवाइड करोगे 46 में, 46 में करोगे तो ये 2 टाइम्स में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो जिस नंबर से वो डिवाइड हुआ है वही आपका क्या है? एचसीएफ है। और एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिख लेना, सो एचसीएफ क्या है? 23। इसके बाद आपको क्या क्या बताया था मैंने? ये जो फ्रैक्शन है इसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको क्या करना होगा? 23 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर लेना। नाउ 161 डिवाइड करना है आपको 23 से न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी आपको करना होगा 23 से। डिवाइड करने पर आपका 23 से ये 7 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, और 23 से ये 207 9 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका लोएस्ट टर्म में ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of the same length. What is the greatest possible length of each plank? यहाँ पे कहा जा रहा है कि टिम्बर मीन्स लकड़ी जो होता है उसे कहते हैं, उनके 3 पीसेस हैं और वो उनकी लेंथ क्या है ये दी गई है। उनकी लेंथ उसे डिवाइड किया जाता है सेम लेंथ में। क्या बनाना है? प्लांक बनाना है। प्लांक मीन्स होता है तख्ता, कोई पटरा टाइप का। तो उनको सेम लेंथ में आपको क्या करना है? डिवाइड किया गया है।
और उसके बाद कहा जा रहा है कि वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी, हर एक पटरी की, हर एक प्लैंक की क्या होगी, लेंथ क्या होगी, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इन तीनों का SCF ही आपका ग्रेटेस्ट लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका हो जाएगा आपका, आप लिख लेना, एक सेकेंड, ये वाला है आपका, आप इसे देखिए। द लेंथ ऑफ 3 पीसेस ऑफ टिम्बर इज इक्वल टू 42 मीटर, 49 मीटर, 63 मीटर। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक विल बी द SCF ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो इनका आपको SCF निकालना है। तो आपको SCF पता है कैसे निकालते हैं, पहले 2 नंबर का, फिर जो आएगा उनका इस नंबर के साथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही आपका फाइनली SCF आ जाएगा, वही आपका लेंथ आ जाएगा, इस ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ आ जाएगी प्लैंक की। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको ये लिख लेना है, उसके बाद आगे SCF सॉल्व कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 3 डिफरेंट कंटेनर्स कंटेन this and this liter of milk respectively. Find the capacity of a container which can measure the milk of all the containers in an exact number of times. यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 डिफरेंट कंटेनर है जिसमें 403, 434 एंड 465 लीटर मिल्क हैं। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है कि उस कंटेनर की कैपेसिटी क्या होगी जो मिल्क को सभी कंटेनर में एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ टाइम में मेज़र कर सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ टाइम में मेज़र कर सकता है, तो उस कंटेनर की कैपेसिटी क्या होगी। तो हमें क्या करना होगा, इनका SCF निकालना होगा और वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपको लिखना है, 3 डिफरेंट कंटेनर्स कंटेन this and this liter. The capacity of container that can measure the milk in an exact number of times will be the SCF of this. ठीक है, तो इनका आपको SCF निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले 2 नंबर का SCF निकालोगे, यहाँ से जो नंबर आपका मिलेगा उनका आप इससे डिवाइड करके फिर निकाल लोगे। वो जो SCF आएगा उस SCF से आप इसमें डिवाइड करोगे। ठीक है, तो इनका आपको SCF निकाल लेना है, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, देयर आर 527 एप्पल्स, 646 pears and 748 oranges. These are to be arranged in heaps containing the same number of fruits. Find the greatest number of fruits possible in each heap. How many heaps are formed? यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतना एप्पल है, इतना पेयर्स है और इतना ऑरेंजेस है। ठीक है, और इसे एक हीप में, हीप का मतलब होता है ढेर में, उन्हें क्या किया गया है, रखा गया है। तो पूछा जा रहा है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ फ्रूट्स क्या होगा, मतलब वो जो फ्रूट्स को जो सजा करके रखा गया है उनकी ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगी, वो कितने नंबर्स में होंगे, तो वो हर एक हीप में कितने नंबर्स में होंगे वो आपको बताना है। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि और ऐसे कितने हीप फॉर्म्ड होंगे, कितने ढेर कितने बनेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले ये लिख लेना आप, नंबर ऑफ़ एप्पल्स, नंबर ऑफ़ पेयर्स, नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, द फ्रूट्स आर टू बी अरेंज्ड इन हीप्स कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स इन पॉसिबल इन ईच हीप विल बी द SCF ऑफ दिस एंड दिस नंबर। ठीक है, इनका SCF ही आपका ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स आ जाएगा। ठीक है, हर एक हीप में। तो उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन रह जाएगा, इनका SCF पहले आप निकालोगे। तो SCF आपका कुछ 13 आएगा। ठीक है, मैं आंसर सिर्फ बता रही हूँ आपको, 13 आएगा, आप निकालोगे तो 13 आपका SCF आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या 13 नहीं आएगा, आई थिंक 17 आएगा, 17 आपका SCF आ जाएगा। SCF जब आएगा उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो नंबर्स आपके हैं एप्पल्स के, पेयर्स के और ऑरेंजेस के, इन सब नंबर में आपको, इन सब में आपको 17 से डिवाइड करना होगा। 17 से जब आप हर एक नंबर में डिवाइड करोगे तो उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आपको ऐड कर देना। जैसे आप 17 से डिवाइड करोगे अगर 527 को, तो ये आपका एग्जैक्ट 31 टाइम्स में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो 31 हो गया। फिर आप 17 से जब 646 को करोगे तो ये 38 टाइम्स में हो जाएगा। ये पहले क्या था, पहले वाले में 31, ये 38, और जब 17 से जब 748 में डिवाइड करोगे तो ये 44 आ जाएगा।
तो अब इनको क्या करना होगा, आपको प्लस करना होगा। अब इनको ऐड कर दोगे इन तीनों को, तो ऐड करने पे आपका आ जाएगा 113। ठीक है, ऐड करने पे क्या आ गया 113। यही आपका नंबर ऑफ़ हीप्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आंसर, आपके दो आंसर इसमें आएंगे। एक तो पहला आपको इनका एचसीएफ निकालना होगा, एक एचसीएफ आपका आंसर आ जाएगा, और दूसरा ये एचसीएफ निकालने के बाद जो हमने डिवाइड किया है और जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है वो ऐड करने पर हमारा सेकंड आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 31 भी कंप्लीट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, डिटरमाइन द longest tape which can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter 85 centimeter and 12 meter 95 centimeter। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो मतलब टेप की लेंथ कितनी होगी कि वो एग्जैक्टली मतलब सेम लेंथ को क्या कर सके, मेज़र कर सके। तो उसकी लेंथ आपको दी गई है अलग अलग, तो आपको लॉन्गेस्ट टेप बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इनका एचसीएफ निकालना होगा। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे ये मीटर में है, ये मीटर सेंटीमीटर में, और ये मीटर सेंटीमीटर में है। तो आपको सभी को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। सेंटीमीटर में सबको चेंज करोगे, उसके बाद आप इनका एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है ये। 7 मीटर इक्वल टू 700 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, फिर आप 3 मीटर 85 सेंटीमीटर का करोगे, तो 3 मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 300, और फिर 85 ऐड कर दोगे तो 385 हो जाएगा। फिर इसका आप करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेप्स दैट कैन मेजर दिस दिस एंड दिस विल बी द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना होगा, इनका एचसीएफ निकाल लो। आप 3 नंबर है, आपको पहले 2 का निकालना होगा। तो आप देख लो यहाँ पे आपको 385 से डिवाइड करना होगा 700 में। फिर आपका जो एचसीएफ आएगा उसे आप इसमें डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 1295 में। फिर आपका जो होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना आपको खुद से करना है, बस कुछ नहीं, इसमें आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 33, अ रेक्टेंगुलर courtyard is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with square tiles on the same size. Find the least possible number of such tiles। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर courtyard है। रेक्टेंगुलर मीन्स आपका आयताकार, और आंगन, courtyard मीन्स आंगन होता है। ठीक है, जिसकी लेंथ आपकी इतनी है और इसकी चौड़ाई इतनी है, लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है। तो पूछा जा रहा है इसमें टाइल्स आपको लगाना है सेम साइज़ का। ठीक है, तो पूछ रहा है कि लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ़ टाइल्स क्या होगी, उनकी नंबर्स उनके कितने होंगे वहाँ पे टाइल्स लगाने के। तो आप इनका एचसीएफ निकालोगे। सबसे पहले आप इनका ये सेंटीमीटर में चेंज करोगे, उसके बाद इनका एचसीएफ निकालना है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ courtyard ये हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में चेंज किया। फिर ब्रेथ ऑफ courtyard ये हमने लिख लिया। ठीक है, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर को चेंज कर दिया सेंटीमीटर में। लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स विल बी द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस नंबर। अब आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द एचसीएफ ऑफ। आपको एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं फटाफट। 2 प्राइम नंबर्स अगर होंगे तो उनका एचसीएफ क्या होगा। आप ही बताओ कि प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर्स, और 2 प्राइम नंबर्स अगर आप लिखोगे तो 2 और 3 जैसे मैंने लिख दिया। तो आप बताओ कि इनके एचसीएफ क्या होंगे। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 आपका कॉमन दिख रहा है, 1 ही आपका एक कॉमन फैक्टर है। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 में आपका आंसर आ जाएगा 1। फिर सेकंड में है 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। 2 लगातार, कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार नंबर जब आएंगे तब उनका एचसीएफ क्या होगा। तो लगातार के लिए मैंने मान लिया 1 और साथ में ले लिया 2। ठीक है, कंसेक्यूटिव है। आप 2 और 3 भी ले सकते हो, 3 और 4 भी ले सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कंसेक्यूटिव होना चाहिए। तो देखो 1 और 2 में क्या कॉमन है, तो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ 1 इनमें कॉमन है। ठीक,
2 एंड 3 में क्या कॉमन है, तो 1 यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी 3 4 में भी 1 कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ठीक। इसमें भी आपका 1, इसमें भी आपका 1। फिर नेक्स्ट क्या है, 2 कोप्राइम्स। 2 कोप्राइम्स का एचसीएफ तो आपको वैसे भी पता है, आपको मैंने पढ़ा रखा है कि 2 कोप्राइम्स का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। आपको ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं, आप इसे 1 लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है, 2 एंड एन इवन नंबर। 2 और कोई इवन नंबर अगर आप लेते हो तो उनका एचसीएफ क्या होगा, तो इवन नंबर आपके 2 से स्टार्ट होते हैं तो आप 2 ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। तो देखो तो इनमें क्या कॉमन है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो आपका क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यही आपका यहाँ पे एचसीएफ हो गया, ठीक है। कॉमन फैक्टर ही तो आपके एचसीएफ होते हैं। अब अगर 2 और 4 का लेते हो, 2 और 4 आपका इवन नंबर है, तो 2 और 4 में भी अगर आप फैक्टर निकालोगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप आंसर 2 कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।